भाइयों और बहनों, एक वस्तु तो मैं भूल जाता था। मैसूर में क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा होगा। मैसूर में तो रामस्वामी मुदलिया वो दीवान साहब हैं और मैसूर तो इंडियन यूनियन में आ गया है। मैसूर के लोग काफी लिखे पढ़े हैं, काफी सत्याग्रह भी करने वाले हैं, किया है काफी दफा। तो इस वक्त भी लोगों की तरफ से कुछ सत्याग्रह हो रहा था। ये कि मैसूर के लोगों को जवाबदार तंत्र चाहिए और लोगों का काफी हिस्सा राजतंत्र में होना चाहिए। तो राजा हैं, वो राजा तो रहें, राजा के वफादार भी रहेंगे, लेकिन राजा वो तंत्र के माथे हट रहे हैं। होना ऐसा ही चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो नहीं होता था, तो पीछे लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया, मुझ पर टाल दिया कि हम सत्याग्रह करते हैं, इससे कोई तुम्हारे डरना नहीं चाहिए। हम सत्याग्रह करते हैं समझ बूझ कर, हम कभी सत्याग्रह के कानून के बाहर नहीं जाने वाले हैं और उस कानून में रहकर हमको जितनी तकलीफ बर्दाश्त करना होगा वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमको ये चीज तो चाहिए। और आखिर में ना दीवान है, वो तो बड़े बाहुश है, सारी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया है, तो वो पीछे लोगों को हलाकी करते रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आखिर में वो दोनों के बीच में सुलह हो गई। जो कैद में चले गए थे वो सब छूट गए और मैसूर राज और लोग उनके बीच में एक खासा सुलहनामा बन गया, जिससे लोगों की जो बाकानून दलील थी, मांग थी, वो सब राज की तरफ से स्वीकृत हो गई है। तो ये तो बड़ी बात है कि हर जगह पे कुछ न कुछ असंतोष तो चल रहा है। इतने में ये हो जाता है तो अच्छा है। मैसूर में तो हमारे तो दोनों को राजा और प्रजा, दीवान साहब, महाराजा साहब सबको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो धन्यवाद के लायक हैं कि उन्होंने लोगों को राजी रखकर ही अपना काम चलाना वो कबूल कर लिया है। कैसा अच्छा होगा कि सारे के सारे जितना राज हिंदुस्तान में चल रहा और काफी राजा लोग पड़े हैं, और सब भी सब ऐसा मैसूर के जैसा करें कि जिससे लोग राजी रहें, राजा भी राजी रहे, राजा अपनी गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन वो जैसा इंग्लैंड का राजा बैठता है गद्दी पर, लेकिन उसको जो उसके प्रधान कहें, जो प्रजा कहें वही करना है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। तो एक तो वो बात मैं आप लोगों को कहना चाहता था। दूसरा कि यहाँ तो आपको तो मैंने कह दिया है कि ये तो एक गृहस्थी का मकान है, दुर्लभ भाइयों का, वो यहाँ सबको आने देते हैं, वो उनकी कृपा। हमारे उसकी कदर करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़े बहुत तो जाए तो छोटी हमारी तो प्रार्थना समाज बन गई है। प्रार्थना समाज में तो लाखों लोग आए हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। यहाँ तो ऐसी जगह भी नहीं है, मैं कोई आशा भी नहीं करता हूँ। इतने आते हैं वो भी गनीमत है
लेकिन उनमें वो वहाँ से, पंजाब से, दूसरी जगहों से आ गए हैं, ऐसे लोग पड़े हैं, निराश्रित है, उनमें से भी यहाँ आते हैं। तो मैंने सुना तो मुझको थोड़ी चोट लगी कि यहाँ तो कोई इतना तो वृक्ष तो है नहीं कि जिसमें वो फल होते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो उसमें से एक भी फल को हमारे में से कोई भी छू नहीं सकते। मैं जानता हूँ, मैं तो किसी चीज़ को छूता नहीं, एक पत्ती भी नहीं, उनकी बगैर इजाज़त के, उनकी तो क्या, यहाँ तो माली रहता है, उसकी इजाज़त लेनी चाहिए। बगीचा का देखभाल करने वाला रक्षक को माली है, तो माली को अच्छा नहीं लगेगा कोई अपने आप को उसमें से एक फल भी काटे। तो फल काटने का भी तो समय लेता है, क्या काटना चाहिए क्या नहीं काटना चाहिए वो तो माली ही कर सकता है। हम उनके पास से मांग सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को, यहाँ तो जो आते हैं वो तो ईश्वर का नाम लेने के लिए आते हैं, हृदय में भी ईश्वर को रखते हैं, तो कम से कम ये प्रार्थना समाज में तो हम पवित्र रहें, पाक रहें, मन को साफ करें। तो हमारी दिल में भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम किसी की परवानगी के सिवाय दे सकते हैं। उसको हमारे में तो अव्यक्ता दान कहा है, और अव्यक्ता दान के माने तो हो गया उसका दूसरा, वो तो हमने चोरी की। हम चोरी कैसे करें? हम तो अच्छे ही सज्जन ही, दुख में तो पड़े हैं, आज सब दुख में पड़े हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन इसलिए कोई जो हमारी सज्जनता है उसको तो हम कभी न छोड़ें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इतना मैं कह दूँगा, और आप लोग, मैं जो कहता हूँ जिस दृष्टि से, जिस मोहब्बत से उसको समझ बूझ कर इसे ऐसा करें तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। अभी एक मेरे पास शिकायत आई, आज मेरे पास तो काफ़ी सारा दिन भर लोग आते ही रहते हैं, तो मैंने कुछ परसों के चौथे रोज कहा, तो उसने कहा कि ये क्या बात है, लोग हमारे पास कहते हैं कि प्रार्थना में तुमने तो जो सिविल सर्विस है उसको, पुलिस को और मिलिट्री को प्रमाण पत्र दे दिए कि वो तो बड़े अच्छे हैं, उनका हुक्म होता है उसके टाइट करो। मैंने कहा कि भाई ऐसा तो मैंने कहा तो है ही नहीं, और मैं ऐसा कह दूं तो मैं मानूंगा कि वो मैंने बेवकूफ़ी की, मैं सावधान नहीं था और सावधानी में कह दिया, लेकिन मैंने कहा ही नहीं है। ऐसी असावधानी में कर देता नहीं हूँ। मैंने कहा क्या है वो भी समझने के लायक बात है। एक क्रियापद है, उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल न करें तो अर्थ बदल जाता है। कोई कहे कि वो आदमी था कहो तो एक चीज हो जाती है, वो क्रियापद बना, और ये कहें कि उसको होना चाहिए था तो दूसरी चीज बनी। तो मैंने जो कहा था वो किसी को प्रमाण पत्र दिया नहीं है, मुझको हक नहीं है, मैं तो उनको पहचानता नहीं हूँ, शायद ही किसी को नाम से पहचानता हूँगा। तो मुझको क्या पता है कि वो सब वफादारी से काम करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने जो कहा वो तो ये कहा कि हमारा धर्म है कि हम जो पुलिस कहें, मिलिट्री कहें, सिविलियन कहें, वो अपने अधिकार से कहते हैं, तो हमारा धर्म है कि उसके मुताबिक करना। वो कहते हैं वो गैर इंसाफ भी हो सकता है, कोई इंसाफ की ही बात करेंगे ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन हम अपना काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं। हम पंचायत राज चाहते हैं, तो पंचायत राज का पहला नियम ये है कि हमारे वो जो हुक्म करे उसकी टाइट करना। इससे उल्टा हमने अंग्रेजी शब्द में करके बताया, और करके बताया इतना नहीं, उसमें से हमने अच्छा नतीजा भी पाया। पूरा नतीजा नहीं पाया,
अगर पूरा नतीजा पाते, अगर हम अहिंसा अपना दिल को बना सकते थे, तो आज जो नज़ारा हमारे सामने है वो तो कभी होने वाला नहीं था। लेकिन वो तो हुआ। पूरा नतीजा इसलिए नहीं पाया ऐसा मैं कहता हूँ, लेकिन इतना तो पाया कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से उठ गई। ये कहो कि थोड़े अंग्रेजी ऑफिसर वगैरह पड़े हैं, हमारा गवर्नर जनरल साहब वो अंग्रेज हैं, लेकिन वो सबको हमारे माथे हटना है। आज हमारे सरदार हो कोई नहीं रह सकता है। वो तो बहुत बड़ा है, जो गवर्नर जनरल है वो तो उसके नौका सैन्य उसमें बड़ा और बड़ा तेजस्वी है, वो बादशाही कुटुंब का है। वो भी तो भी हमारा आज नौकर होकर रहता है। हमारे प्रधानमंडल उनको कहें ऐसा उसको करना पड़ता है, न करें तो एक दिन के लिए चल नहीं सकता है। इतना फर्क हो गया आज अंग्रेज होते हुए भी कि वो आज हमारे ऊपर हुक्म करने वाला नहीं, हाकिम नहीं है। आज हाकिम तो हम हैं। तो मैंने कहा कि वो तीनों का आज फर्ज है कि वो जो हमारी हुकूमत हो गई है, पंचायत राज उसके मातहत उसको चलना चाहिए, और हमारे लोगों को उनका जो हुक्म निकले उसकी तायद करनी चाहिए। उसमें गलती निकलेगी, निकलने वाली है, कितनी भी निकलनी होगी, उसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है, ऐसे थोड़ा है। वो सब मैंने बता दिया है। उसका इलाज हमारे हाथ में ये है कि हम हुकूमत के पास चले जाएं, हम अखबारों में चले जाएं, शिकायत करें कि देखो ये ऑफिसर ए ने ऐसा कर लिया, वो बिल्कुल निकम्मा था, उसने रिश्वत खा ली, उसने हुक्म दिया, वो देने के लायक नहीं था। मैंने सुना कि किसी जगह पे वो रेलवे स्टेशन पर कहीं भी कि वो उन लोगों ने कोड़ा मारना शुरू कर दिया। कोई हक नहीं है किसी ऑफिसर को, किसी को कोड़ा मारने का हक है। इस तरह से जो करता है वो अपने अधिकार से बाहर जाता है। तो वो तो है, ऐसी शिकायत तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑफिसर ने ऐसा किया तो हम भी उसको सामने कोड़ा मारे तो पीछे हम गिर जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मैंने तो कहना चाहता। तो उसका तो बात ही ये है कि वो है ऐसे, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं। होने चाहिए कैसे, वो तो मैंने कह लिया कि होने चाहिए। पहले जो सिविल सर्विस थी, मिलिट्री थी, पुलिस थी, वो एक पर राज्य था, अंग्रेजी सत्ता उसके मातहत करते थे। वो हमको मार सकते थे, वो हमको हमारे हकीम बनकर बेच गए। एक पटा वाला है वाइसरॉय साहब का, वो वाइसरॉय के नाम से हमारे पर हुक्म चलाता था और चला सकता था और रिश्वत खा सकता है। आज वही पटा वाला हो, भले वही सिविलियन हो, लेकिन ऐसे काम नहीं कर सकता है। उसको रिश्वत नहीं खाना चाहिए। खाते नहीं है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन वो खाते हैं तो बड़ा गुनाह करते हैं। आपका गुनाह करते हैं, मेरा गुनाह करते हैं, हिंदुस्तान का गुनाह करते हैं। कल जो खाते थे वो गुनाह किसका करें? हमारे तो नौकर नहीं थे, नौकर तो थे अंग्रेजी सल्तनत के, उसका गुनाह करे तो है, तो वो खाने दिए, जो कुछ भी करना चाहे वो करे। इतना बड़ा फर्क पड़ गया है, वो फर्क बताने की मेरी चेष्टा थी। अभी एक बात और दो तीन बात रह जाती है, वो नौखाली की। नौखाली के लोग मेरे पास आ गए, उन्होंने मुझको सुनाया कि अभी यहाँ से नौखाली से, और नौखाली को छोड़ो, नौखाली की तो बात नहीं है, सचमुच तो नौखाली में कुछ ठीक है, अमन है, लेकिन वो जो पूर्व का पाकिस्तान है वो तो सिर्फ नौखाली नहीं है। वहाँ तो ढाका पड़ा है, बालीसौल पड़ा है, त्रिपुरा पड़ा है, ये पड़ा है, दूसरा भी है, काफ़ी है, वो कुछ छोटा मुल्क थोड़ा है। तो वहाँ से और ज़्यादातर ढाका से, तो वो ढाका का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लोग वो भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि यहाँ कुछ उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो ज्यादती होने वाली है और हम यहाँ आराम से सामान रख के नहीं रह सकेंगे। अगर ऐसा लगे तो बस वो तो चले जाएंगे। तो जो बंगाली भाई मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या होना चाहिए, तुम कुछ कहोगे? तो मैंने कहा कि जरूर मैं कहूँगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ उन लोगों को और ऐसे सबको कि किसी को इस तरह से अपना वतन है, अपनी जगह है, स्थान है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए एक शर्त से
कि वो बहादुर है, वो बुज़दिल नहीं, किसी से डरते नहीं, डरते हैं सिर्फ ईश्वर से। अगर ऐसे नहीं है और उनमें वो ताकत नहीं है मर जाने की, तो पीछे वहाँ छोड़े। बुज़दिल होकर कोई आदमी किसी भी जगह पर रहे, ऐसा मेरी ज़बान से आप कभी सुनने वाले नहीं है। लेकिन वो जो हिम्मत बात है और जिसमें मरने की ताकत है, वो रहे, उसकी लड़की रहे, उसकी पत्नी रहे, माँ रहे, बाप रहे, सब कोई रहे, तो वहाँ से नहीं हटेंगे। कहेंगे कि तुम्हारा मारना है तो मारो, हम मारना नहीं चाहते, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। हम इस पाकिस्तान में पाकिस्तान के वफादार बनकर रहना चाहते हैं, और हम अगर पाकिस्तान पर किसी का तरफ से हमला हुआ तो उस हमला का सामना हम करने वाले हैं। भले हिंदू है तो क्या हुआ, सिख है तो क्या हुआ, हमारा फर्ज है कि हम यहाँ पड़े हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और क्या उनकी जड़ खोल काटने की हम तजवीज़ करें, ऐसे बेवफा हम नहीं बनेंगे। वो तो बेईमानी हुई, बेईमानी हम नहीं करेंगे, वो तो है। लेकिन जो हुकूमत है, या तो वहाँ जो अक्सरियत में मुसलमान पड़े हैं वो तकब्बरी करें, वो गालियाँ दे, हमारी बहन है उस पर बद नज़र करें, तो वो नहीं कर सकते। तब पीछे हमको बताना है कि ये आप नहीं कर सकते हैं, हमको काट सकते हैं, हमारी लड़की है उसको काट सकते हैं, लड़की को छीन नहीं सकते, लड़की को आप उठा नहीं जा सकते। हम पे और आप समझे कि हम तो मिस्किन है मिस्किन, लेकिन मिस्किन तो हमारे घर के पड़े हैं। आप हमको ऐसा नहीं कह सकते कि इस्लाम कबूल करो तो ठीक है, राम नाम छोड़ो, इस्लाम कबूल करने की बात छोड़ो, राम नाम मत लो, ईश्वर का नाम मत लो, वो तुम ले, या तो तुम्हारे दशहरा का दिन है, नकारा बजाते हैं, वो मत बजाओ। आज पाकिस्तान में वो हिंदू नहीं कर सकते, तो मुझको कहना होगा कि भाई नकारा तो बचेगा, आपको तकलीफ देने के लिए नहीं, लेकिन वो मेरा धर्म का हिस्सा बन गया है, नकारा बजाना चाहिए, मैं तो बजाऊंगा। पीछे आप मुझको मेरे पर हमला करेंगे ना, मुझको मारेंगे, वो बहादुरी की बात हो। ऐसे हैं तो वहाँ ही, नहीं तो मैंने कह दिया तो उनको छोड़ना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अपनी जान बचाने के लिए बड़े बड़े आदमी है वो भाग जाए, और वहाँ मिस्किन आदमी है जैसे कि अस्पृश्य माने जाते हैं, जो माने गए हैं कि वो शेड्यूल कास्ट से नमूशूद्र की तो बहुत बड़ी आबादी वहाँ पड़ी है, और अच्छे तकड़े, लेकिन वो बेचारी इतनी बहादुरी कहाँ से बताएंगे। और काफ़ी तो वहाँ मिस्किन पड़े, उनका मकान है ज़्यादा नहीं, थोड़ी है, गरीब के पास कितना होगा, लेकिन उसको हम छोड़ दें। और मैं क्योंकि सुखी हूँ, मेरे पास 2 पैसे पड़े हैं, मैं तिजारत करता हूँ, तो मैं वहाँ से भाग जाऊँ, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम ये है कि जो मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, या तो मैं बड़ा ताजिर हूँ, तो मेरा धर्म है कि जब तक सब पढ़े तब तक मुझको वहाँ रहना है। गरीब पढ़े, जब वो गरीब हैं उनको भी मैंने मदद दी, और मेरी मदद से वो चले गए, क्योंकि यहाँ रह नहीं सकते, तो पीछे आखिर में मैं जाऊँ, वो मेरा काम पड़ा है। ऐसा नहीं है मेरा काम कि मैं तो सुखी हूँ, तो यहाँ से मेरा काम उठा लूँगा, दूसरी जगह पे मेरा काम कर लूँगा, ये हमारा, ये इंसानियत नहीं है। इस तरह से हम हिंदू धर्म को, सिख धर्म को या तो इस्लाम को बढ़ा नहीं सकेंगे। उनको बढ़ाने का तो ये है कि हम किसी धर्म के भी हों, लेकिन हमारे ऐसा करना चाहिए कि हम गरीबों को साथ लेकर चलें, गरीबों के साथ मरेंगे, गरीबों के साथ जिएंगे, उसके सिवाय हम जीना नहीं रहना चाहते हैं। ये हमारा धर्म है। वो मैंने कल उन्होंने कहा, कल ही मैं शायद, तो मैंने कहा कि वो तो मेरा पेशा पड़ा है, वही तो मैंने नवखाली में किया। दुख मुझको ये है कि मैं आज पूर्व के पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझको ऐसा कहाँ से बनाया है कि मैं यहाँ भी रहूँ, पूर्व पाकिस्तान में रहूँ, पश्चिम पाकिस्तान में रहूँ, सब जगह पे रहूँ। वो तो ईश्वर का काम है, वो मेरा काम नहीं। मैं इंसान पड़ा हूँ, मिस्किन हूँ, वो एक मेरा शरीर पड़ा है, वो तो कहीं एक जगह पे रह सकता है, लेकिन मैं मेरे आवाज़ को तो सबको पहुँचा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि वो मैं पहुँचा दूँगा।
पीछे उसने मुझको दूसरा भी कहा कि वहां नमो सूत्र काफी है, या तो कहो सिद्धू का आविष्कार ही बड़े हैं। तो उस बारे में आज तो हमारे सचिवों में है अम्बेडकर साहब, तो उनको नहीं कह सकते। तो मैंने कहा कि उनको भी कह सकता हूँ, और मैं तो प्रार्थना में ही उनको भी कह सकता हूँ कि आप इतना तो करें कि आपकी राय क्या है, वो भी तो बता दें, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट में बहुत काम किया है, काफी काम किया है, ऐसा कह सकते हैं। तो उनका ये धर्म हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो वो भी कह दूंगा कि उनको इस तरह से करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जबान से जो सीधी सीधी बात है उन लोगों को कहें, उन लोगों को वो सुना देंगे कि वहाँ नमो शूद्र पढ़े हैं, दूसरे पढ़े हैं, उनका धर्म पड़ा है कि वो अपने धर्म पर कायम रहे, धर्म के लिए मरे, धर्म के लिए जिंदा रहे, धर्म छोड़कर जिंदा रहना वो पाप समझना चाहिए। ऐसा कहने से उनको भी एक किस्म की ताकत आ जाती है। तो एक तो जो हिंदू पढ़े हैं, सिख पढ़े हैं, उनका क्या धर्म है वो मैंने बता दिया। दूसरा ये क्योंकि शेड्यूल कास्ट का तो बड़ा आदमी है, बहुत होशियार है और बोलने वाला बहुत बड़ा, उसकी कलम भी खासी चल सकती है। तो इस वक्त अपनी आवाज को सुनावे तो अच्छा ही होगा। और पीछे मुझको ये कहा उन्होंने कि सोहरावर्दी साहब को वहां भेजो, ठीक कहते हैं, लेकिन सोहरावर्दी साहब आज तो यहाँ नहीं है। अगर रहते तो है कि एक दिन में आ जाएंगे। तो क्यों कि अभी थोड़ा सा डर पैदा हो गया है। सरनाशी में दिन तो है, और वो तो ऐसा ही कहने वाले हैं, कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं पूर्व के पाकिस्तान में से भी हिंदू एक सिख को कोई हलाक करे, वो अपने धर्म पर कायम नहीं रह सकते। वो मौके पर बाजा बजाना तो नहीं बजा सकते, राम नाम लेना है तो नहीं ले सकते, ऐसा मैं कहने वाला नहीं हूँ। और मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि सब लोगों को मैं सिखा दूंगा कि इसी तरह से करें, वो तो करें। लेकिन उसके साथ साथ तो सोहरावर्दी साहब भी हैं, तो वो तो करने वाले हैं, वो तो जाने वाले ही थे, वो तो पीछे वहाँ बड़े दूसरे लोगों को उन्होंने भेज दिए, लेकिन उसको यकीन है कि वो चले जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या। अगर वहाँ पूरे पाकिस्तान में बिगड़ जाए तो पीछे कहाँ नहीं बिगड़ेगा, वो कहना बहुत मुसीबत की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम सबका स्वार्थ रहा है कि हिंदू मुसलमान वो सब मिलजुल कर रहें और अपना दिलों को साफ करके रहें, तब तो रह सकते हैं और रोटी भी आराम से खा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हम करते हैं तो हम सब मर जाते हैं। एक नहीं मरेगा, सबको मरना है। अगर हम इस तरह से जगजाहिर करते रहें और कहें कि नहीं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, वहाँ तो बस अल्लाह अकबर का ही नारा पुकारा जाता है, राम नाम नहीं कोई ले सकते, तो वो तो जालिम की बात हो गई। तो ऐसा हम कहें ना कि हिंदुस्तान में जिस के हिंदू धर्म का ही राज चलना चाहिए, तो वहाँ तो गायत्री ही बढ़ सकते हैं और बात करो तो सत श्री अकाल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह अकबर नहीं कह सकते। तो मैं कहता हूँ बेटा हम बिगड़ जाते तो किसी को बिगड़ना नहीं है। तो इसलिए मेरी तो हमेशा प्रार्थना तो ईश्वर से ये रहेगी कि हम सब बहादुर बने, कोई बुजदिल न रहे और हम आपस में मिलकर रहें। अगर नहीं रह सकते ऐसा ही समझें कि एक दूसरे को काटेंगे तो काट तो सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है वो मैंने आपको बता दिया है बस।